नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित हैं। और इसमें जितने भी पिछली कई परीक्षाओं में जो बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हमने शामिल गया है। इसमें आप देख सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर पहला देखिए, पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, इसका बी आंसर हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है। चार ऑप्शन में से देखिए आप लोग, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है, विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है आर्थिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर चार है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। देखिए चारों ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो है राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो सबसे अधिक योगदान कौन करता है, सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्लोज इकोनॉमी कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो न तो निर्यात और न ही आयात होता है। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवें का डी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। इसमें देखिए चारों ऑप्शन देखिए आप लोग, इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, सवृंत बंद अर्थव्यवस्था। सवृंत बंद अर्थव्यवस्था, ये SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। सातवें का कौन सा होगा इसमें देखिए, सातवें का हो जाएगा बी। बी क्या है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाता है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने देखा है, ये देखिए आपका BPSC 2008 में, BPSC मतलब बिहार में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। मतलब किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे भी, और बाजार के आकार पर भी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये भी देखिए SSC 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9वां, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 9वें का क्या आंसर हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आपका आंसर हो जाएगा सी, 9वें का आंसर सी। ये भी SSC 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। अभी यहाँ देखिए वो वैश्वीकरण का अर्थ पूछा था और यहाँ पे अभिप्राय पूछ रहा है 10वें में। अभिप्राय क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। आंसर हो जाएगा आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं में व्यापार को समाप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, क्या है अर्थ? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। ये देखिए यूपी पीसीएस में 2017 में ये पूछा हुआ है। ऊपर ये भी देखिए यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां। भारत की कुछ श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? मतलब कितना भाग जो है कृषि में लगा हुआ, श्रम शक्ति का कितना भाग? 12वें का आंसर क्या होगा? कितना भाग लगा है? तो 54%। कितना? 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। 13वां है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है? तो नहीं, ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर कौन सी बेरोजगारी होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग करता है कि वित्त की NSSO या UNO? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन करता है? NSSO बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित कर प्रकाशित करता है, NSSO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। कैसी किस्म पाई जाती है? तो ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, ये तीनों तरह के पाई जाती है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, यानी कि डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि के मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी बेरोजगारी की प्रधानता मिलती है? किस प्रकार की बेरोजगारी की? तो अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है, देखने को मिलती है। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा स्वरूप मिलता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप मिलता है, ठीक, मौसमी बेरोजगारी का भी और घर्षणात्मक बेरोजगारी का भी, यानी कि ये डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी का, घर्षणात्मक बेरोजगारी का और मौसमी बेरोजगारी का, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ये SSC 2014 में पूछा गया, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई? देखिए इसमें पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि मौसम पे ही क्या नाम, उसमें खेती बाड़ी की जाती है। और अदृश्य बेरोजगारी यानी खेती बाड़ी जो है वो जो है अदृश्य बेरोजगारी है, मतलब सीजन का रोजगार होता है। तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20
वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है? देखिए, शिक्षित बेरोजगारी, मतलब जो लोग शिक्षित हैं उनके पास रोजगार नहीं है, ये समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है, तो मुख्य रूप से वह किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र। देखिए, एक तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, वही कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये शहर भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? डी, पहला और दूसरा सही है। यूपी पीसीएस 2017 में देखिए आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। 22 में पूछ रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में देखिए क्या है, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी देखिए एसएससी 2017 में पूछा गया है, ऊपर जो संरचनात्मक पूछे थे वो जो है एसएससी 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां क्या? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ये भी देखिए 2017 में पूछा गया है, एसएससी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें दे रहा किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो शैक्षिक बेरोजगारी में नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि शिक्षित हैं तो इनको शिक्षित जब रोजगार मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉट 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 खाली जगह दिया है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें क्या है, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाई, क्योंकि कुछ महीने रोजगार नहीं मिलता और कुछ महीने रोजगार मिलता है। किसमें होता है? मौसमी में ही होता है। ये भी देखिए 2017 में पूछा गया है, एसएससी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? 27 कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 में, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है इन चारों में से? ठीक, तो इसमें देखिए आप उद्योग की नहीं है, व्यापार की भी नहीं है, कृषि की है, कृषि की है, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ? कृषि में ही। प्रच्छन्न से ये यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इसको कहा जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी
क्या कहलाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये भी देखिए 2022 में एसएससी में पूछा गया है। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध अधिक श्रम के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉट डॉट दिया हुआ है, खाली जगह। फिर उसके बाद पूछ रहा है, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं इसको। ये भी देखिए एसएससी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, क्या पूछ रहा है? इसे क्या कहते हैं? दीर्घकालिक बेरोजगारी होगी। ये भी एसएससी 2022 में देखिए पूछा गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? चारों ऑप्शन हम देखिए कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का, इसमें नीति आयोग क्या करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। भाई सबकी जब आय अगर सेम होती तो कोई गरीब होता? नहीं होता। तो जो आय में असमानता है तभी तो कहना वहाँ गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए आप लोग। इसमें आपका सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किसके? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्या है? मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। इसका डी आंसर सही होगा। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु इंदिरा गांधी ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? कौन सी मुख्य जो है प्रधानमंत्री रही? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? 37वां है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? देखिए 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी में क्या कह रहा है? 37 के बी में मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सा है? इसमें देखिए तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या होगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 38 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक ऐसा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन